बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगल कारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा निरंतर हो रही है। दसम स्कंद के हम 44वें अध्याय में पहुंचे हैं। भगवान मथुरा में कंस के अखाड़े में खड़े हुए, चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान भगवान से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और वहाँ पर जब भगवान ने अखाड़े में वो खड़े हैं, अखाड़े में मथुरा की स्त्रियों ने जब देखा वो मथुरा की स्त्रियाँ भगवान के सौंदर्य सुधा को अपनी आंखों से पीने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान का जो रूप है ना, वो प्रतिक्षण नया नया दिखाई पड़ता। जितनी बार देखो उतनी बार वो नया प्रतीत होता। जैसे गंगा जी का जल है, जितनी बार देखो नया नया प्रतीत हो। जो जल अभी देखा 2 मिनट बाद वो जल वहाँ नहीं रहेगा, दूसरा जल आ जाएगा। वैसे ही भगवान का रूप प्रतिक्षण नया नया प्रतीत हो रहा। क्योंकि भगवान यश, लक्ष्मी और ऐश्वर्य के एकांत धाम है। तभी तो गोपियाँ सोहन में, अवहनन में, मंथन में, उपलेप में, झूले में, बच्चों के रोने में, घर की सफाई आदि में प्रतिक्षण क्या करती हैं गोपियाँ? श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती है। अनुरक्त ध्येयो श्रुकंठ। गोपियों की बुद्धि अनुराग के रंग में लाल लाल हो गई है और उनके कंठ के आंसू समा गए हैं। वे बाहर से रो नहीं सकती, क्योंकि उनको रोती हुई देखकर घर वाले कहेंगे क्या हर समय आंसू गिराती रहो? धन्या ब्रजस्त्रिया अवश्य ही वे ब्रज देवियां धन्य है, जो अपने भगवदाकार चित्त के रथ पर सवार होकर के जब देखो तब यात्रा करती रहती। गोपियों का मन केवल श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। उनका शरीर चाहे जहाँ कहीं भी जाए, उनकी वृत्ति भगवदाकार बनी हुई है। वे प्रातः सायं श्री कृष्ण को कहीं आते जाते अथवा बांसुरी बजाते हुए देखती है, तो अपने
घर से निकल आती और उनके मुखारविंद का दर्शन करती हैं। इस प्रकार मथुरा की स्त्रियां आपस में बात करते करते तन्मय हो गई। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला देखो। भगवान की योग माया ने यह विचार किया कि यदि भगवान चाणूर मुष्टिक आदि से लड़ते होंगे तो वह दृश्य देखकर मथुरा की स्त्रियों का कोमल हृदय थक जाएगा, बड़ा दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीला शक्ति ने ऐसा काम किया कि अखाड़े में तो श्री कृष्ण बलराम चाणूर और मुष्टिक से लड़ रहे हैं और मथुरा की स्त्रियों का मन पहुंच गया है वृंदावन। उनको वृंदावन की स्फूर्ति मथुरा में हो रही है। यदि उनका मन मथुरा में होता तो आज उनको बड़ा दुख होता। अतः शरीर के मथुरा या अन्यत्र रहते में भी यदि मन वृंदावन में चला जाए तो परमानंद है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां आपस में इस प्रकार की बात कर रही थी, उसी समय श्री कृष्ण ने शत्रु को मार डालने का संकल्प किया। वसुदेव देवकी रंगमंच के पास हो, वहीं पर जेल खाना था, उसमें कैदी थे और मथुरा की स्त्रियों की सब बात वो सुन रहे। इसलिए भगवान ने सोचा यदि शत्रु का संहार करने में देरी होगी तो हमारे माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए कुछ पैतरे बदलने और दांव पैंच दिखाने के बाद भगवान ने चाणूर को एक ऐसा हाथ मारा कि वह तिलमिला उठा। उसको लगा कि बस अब शरीर टूट गया। चाणूरो वज्रवानांग, एक बार उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों से श्री कृष्ण की छाती पर बड़े जोर से प्रहार किया, परंतु भगवान को तो ऐसा लगा कि मानो किसी ने फूल मारा। किंतु जब वह अन्यायपूर्ण आक्रमण कर चुका तब भगवान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसको धरती पर ऐसा पटका कि वह वहीं नष्ट हो गई।